गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये आपके भूगोल के पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से ली गई है और इस वर्कशीट में हम अलग अलग तरह की वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमारा देश भारत विश्व में मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। अब अलग अलग जैव विविधता मतलब कि अलग अलग बहुत सारी प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जहाँ पे, तो उन ऐसे 12 देशों में से भारत एक है। जो विश्व के 12 मुख्य जो देश हैं उनमें से भारत का एक स्थान है, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे विविधता वाले प्रजातियाँ वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण भारत का विश्व में 10वां स्थान है। तो 10वें नंबर पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं पौधों की। और एशिया में के देशों में भारत का नंबर है चौथा। 4th नंबर पर भारत आता है विभिन्न प्रजातियों की पौधों की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं भारत में। इसलिए भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं और भारत में 15,000 तरह की प्रजातियां पाई जाती है फूल वाले पौधों की। और इसीलिए विश्व में जो फूलों के पौधे का 6% है और जो भारत में जो प्रजातियां पूरे विश्व के 6% जो है भारत में पाए जाते हैं। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल, लेगी तथा कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। और भारत में जो बिना फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं जिनके नाम यहाँ पे हमें बताए गए, जैसे फर्न, शैवाल, कवक, ये सब पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। अब विभिन्न प्रकार की कितनी सारी हैं बच्चों, 90,000 जातियाँ पाई जाती हैं अलग अलग जानवरों की। और मछलियाँ जो ताज़े पानी में जैसे तालाब में, झीलों में रहती हैं और समुद्र के पानी में रहती हैं। तो इनकी हमारे पास कितनी प्रजातियाँ हैं बच्चों? लगभग 90,000 के करीब। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वह वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और उसे लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ते हैं। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। अब बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति ऐसी वनस्पति होती है जो खुद ब खुद उग जाते हैं। आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे हैं जैसे पर्वतों पे हैं वहाँ पर, और जंगल हैं, घने जंगल हैं, ये कौन उगाने जाता है? अपने आप उग जाते हैं और उनकी कोई देखभाल भी नहीं करता है, अपने आप बढ़ते रहते हैं, ना कोई वहाँ पानी देने जाता है पौधों को। तो जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं और अपने आप ही बड़े होते हैं, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, ना तो मनुष्य उनकी देखभाल करते हैं, ना उनको पानी डालने जाता है, तो ऐसी जो वनस्पति होती है उसको बच्चों हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, और इसे हम अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, तथा जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई है अथवा आई है उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। अब बेटा, ऐसी वनस्पति जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से भारत में हुई है, जो सबसे पहली बार भारत में ही उगाई गई, उसे हम कहते हैं देशज वनस्पति। और जो बाहर से आई है, जो दूसरे देशों से भारत में लाई गई या वहाँ से आई, जैसे बीज आ गए या तो वहाँ से भारत में उगाई गई, और भारत के बाहर के जो पौधे हैं उनको हम कहेंगे विदेशज वनस्पति, जिनकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है। किसी क्षेत्र या समय काल विशेष के पौधों को फ्लोरा पादप जात और वन्य प्राणियों को प्राणीजात या फोना कहा जाता है। अब किसी क्षेत्र में या किसी भी समय काल में जो विशेष पौधे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उनको पादप जात कहा जाता है या फिर फ्लोरा कहा जाता है। और जो वन्य प्राणी है, जीव जंतु हैं, उनको प्राणीजात कहा जाता है और फोना कहा जाता है। अब बच्चों, जो वनस्पति और जो वन्य प्राणी हैं इनमें विविधता पाई जाती है कि हर जगह पर एक जैसे जीव जंतु नहीं पाए जाते, एक जैसे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें जो विविधता पाई जाती है उनके कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से हर जगह पर एक जैसे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, एक जैसे जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे जो रेगिस्तान का इलाका होता है वहाँ पे हमारे कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं, पेड़ जो है बहुत कम होते हैं वहाँ पर। और जो जहाँ नमी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे उपजाऊ भूमि होने की वजह से बहुत अच्छी खेती होती है।
तो सबसे पहला कारण है बच्चों हमारा धरातल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा भूभाग। तो धरातल का जो स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि धरातल जो है किस प्रकार का है। अगर उपजाऊ भाग है तो उस पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि अगर ऊबड़ खाबड़ या फिर बंजर और असमतल भूभाग है तो वहाँ पर कृषि करना संभव नहीं होगा, और इसलिए वहाँ पर जंगल होंगे या फिर घास के मैदान होंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मृदा। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, जो मरुस्थल है जैसे रेगिस्तान है, उनकी बलुई मिट्टी जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें कटीली झाड़ियाँ होती हैं। वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इस वजह से वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ लगती हैं, पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं लग पाते हैं। और जो नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र हो तो उपजाऊ होता है, नमी वाला क्षेत्र होता है, इसलिए वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और जो पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की गहरी परत होती है, जहाँ मृदा की गहरी परत होगी पर्वतों पे, वहाँ पर किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं बच्चों? शंकुधारी वन वहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों जलवायु की। जलवायु का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी वनस्पति पर। तो जो तापमान है, सबसे पहला पॉइंट जलवायु में तापमान बहुत ही विशेष भूमिका निभाता है वनस्पति की विकास में। तो वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। अब बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा कम होगा, तो जैसे हमारे ध्रुवों पे बर्फ़ जमी रहती है, तो बहुत कम टेम्परेचर होने से बर्फ़ जमी रहेगी और वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो भी वनस्पति के लिए प्रतिकूल होगी, उसके लिए अनुकूल नहीं होगी। उसमें भी पेड़ पौधे जो वनस्पति है वो विकास नहीं कर पाएंगे। तो तापमान जो है बहुत ज़रूरी होता है कि ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी हमारी जो वनस्पति है वो विकसित हो सकती है। उसके बाद है बच्चों सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर जो सूर्य का प्रकाश का जो समय है वो वहाँ के अक्षांश बच्चों हमने पढ़ा है, जैसे ये पृथ्वी होती है, यहाँ पे विषुवत रेखा और ये सारे ये अक्षांश होते हैं। तो यहाँ पे जो सूर्य की ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं, इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ पे गर्मी कम होती है, और जो ये वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो जो सूर्य का प्रकाश का जो समय वो वहाँ के अक्षांश पर समुद्र तल से उस जगह की ऊंचाई और ऋतु पर, कि ऋतु कौन सी है उस पर निर्भर करते हैं। जैसे सर्दियों में गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर जैसे आप दिल्ली की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है सूर्य का और बहुत गर्मी होती है। तो प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। सूरज का अगर प्रकाश मिलेगा पेड़ पौधों को, तो जो वृक्ष हैं, जो वनस्पति है, वो जल्दी ग्रो करती हैं। अब बात करते हैं बेटा हम वर्षण की। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। अब जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्रकार की हमें वनस्पति पाई जाएगी, वहाँ पे वनस्पति ज़्यादा विकसित होती है, ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे जिस तरह सूखे का माहौल हो जाता है, और तो वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, भारत में लगभग 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। इसका आंसर है बच्चों, किसी क्षेत्र विशेष अथवा अवधि में भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियों को वनस्पति कहा जाता है। हमारे आसपास पाए जाने वाले पौधे तुलसी, गुलाब, गुड़हल आदि हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? यह आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर है बच्चों, वह वनस्पति जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगती है और बढ़ती है उसे अक्षित वनस्पति कहते हैं। यह गमलों में लगाए गए पौधों से अलग है, क्योंकि गमलों में पौधे हमारे द्वारा लगाए जाते हैं तथा वो हमारी सहायता से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 देशज व 2 विदेशज
वनस्पतियों के उदाहरण दीजिए। तो आंसर है बच्चों देशज पौधे जामुन बरगद जो हमारे भारत की उत्पत्ति हैं, और विदेशज पौधे जैसे चाय और रबड़। 5th क्वेश्चन है बच्चों वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं? तो इसका आंसर है वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्न कारण हैं। पहला धरातल, इसका फर्स्ट पॉइंट है भूभाग। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं। सेकंड पॉइंट है मृदा। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलान में जहाँ मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। सेकंड है जलवायु। इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। सेकंड पॉइंट है सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसका वर्षण। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।